औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, हम अरबी ग्रामर सीख रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम कुरान मजीद समझ सके और समझकर उस पर अमल करें। तो आज हम शुरू करेंगे एराब। एराब की हालतें देखेंगे, उसकी शक्लें देखेंगे, फिर मुख्तलिफ इस्म लेकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने इसके पहले लेक्चरों में इस्म का जीन्स, इस्म का अदद और उसम की वुसअत पढ़ा। अब उसका जीन्स, अदद और वुसअत इन सबको लेकर इसका एराब देखेंगे हम। तो एराब समझने से पहले हम यह एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम एराब में समझ में नहीं आएगा तो हम कोई भी जुमला अरबी ज़बान में बना नहीं सकते, और अरबी ज़बान की कोई भी इबारत हो तो न उसको हम उसके उर्दू में या कोई और ज़बान में उसका तर्जुमा कर सकते हैं। इसलिए एराब बहुत इंतहाई ज़रूरी है, और उसको समझने के लिए एक लेक्चर या दो लेक्चर देखकर वो समझ में नहीं आएगा, बल्कि पूरा उसके लेक्चर देखने पड़ेंगे। फिर आगे जाके जब जुमले में इसका इस्तेमाल होगा वो देखेंगे, तो वो देखने के बाद हमें मालूम होगा कि एराब किसको कहते हैं और एराब की ज़रूरत क्या है। तो एराब के एतबार से, जैसे अदद के एतबार से तीन थे, वाहिद, मुसन्ना और जमा। इसी तरह वुसअत में नकीरा और मारफा था, और जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस था। तो अब एराब के एतबार से कोई भी इस्म हो, कोई भी इस्म की तीन हालतें होती है, हालत रफ़ा, हालत नसब और जर। तो अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अरबी ज़बान में एराब क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने उर्दू में एक जुमला लिखा है, जैद ने मारा, फिर है जैद को मारा, फिर है जैद के भाई को मारा। अब यहां देखते हैं हम, तो यहां ने, जैद ने, फिर जैद को, फिर जैद के। तो ये जो ने, के, को, के, ऐसे जो लफ्ज है, ऐसे जो अल्फाज है, वो अरबी जबान में नहीं आते, बल्कि अरबी जबान में जो इस्म है उसकी शक्ल ऐसी की जाती है कि उसकी वजह से तर्जुमा के करेंगे, ने करेंगे या को करेंगे, वो हमें मालूम हो जाता है। अब मैंने यहाँ उसका अरबी में ट्रांसलेट किया हुआ है। जैसे जैद ने मारा तो ज़राबा जैदुन, तो यहाँ जैदुन को देखना है। फिर जैद को मारा तो ज़ुरिबा जैदन, तो यहाँ दुन है यानी दो पेश है, यहाँ दन है यानी कि एक अलिफ और दो जबर है। इस तरह जैद के भाई ने मारा, तो यहाँ मारा किसने? जैद के भाई ने। तो ज़राबा अखू जैदिन, तो यहाँ जैदिन में आखिरी हर्फ जो है उसके नीचे दो जेर है। तो यहां देखते हैं जैद पे दो पेश है, यहाँ एक अलिफ दो जबर है और यहाँ दो जेर है। तो ये जो तब्दीली आती है उसकी वजह जो इस्म आएगा उसकी हालत है, और वही हालत को हम एराब कहते हैं, यानी कि हालत रफ़ा, नसब और जर। फिलहाल इतना मैं समझा लेता हूं कि जैदुन हालत रफ़ा में है, जैदन हालत नसब में है और जैदिन हालत जर में है। तो ये जो दो पेश है, अलिफ और दो जबर है और जेर है, इसकी वजह से हम यहाँ इसका जैद ने किया, जैद को किया और जैद के किया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, इसमें अल्लाह है, इसके आखिरी हर्फ पर पेश है। इसी तरह इन्नल्लाह, इसमें अल्लाह है, जो इसके आखिरी हर्फ हा है, उसके ऊपर जबर है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें भी जो इसमें अल्लाह है उसमें आखिरी हर्फ पर जेर है। तो यहाँ पेश है, यहाँ जबर है, यहाँ जेर है। तो ये जो तब्दीली आती है उसी को एराब कहा जाता है। अब ये जो तब्दीली की वजह से उसके तर्जुमों में भी फर्क आ जाएगा। हमने अभी तक जो जो इस्म पढ़े, जो जो अस्मा पढ़े, वो सब के सब हमने हालत रफ़ा में पढ़े थे। वो सब के सब, चाहे वो इस्म जिसमें मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, फिर उसका वाहिद, मुसन्ना, जमा हो, या फिर वो नकीरा और मारफा हो, सबके सब जो जो पढ़े हैं वो सब पहले लेक्चर देख लेने, और सबके सब हमने हालत रफ़ा में पढ़े थे। इसमें हालतें देखते हैं तो तीन है, एक दो तीन, यानी शकल तीन है, हालतें भी तीन है और शकल एक तीन है। यहां मैं लिख लेता हूं हालतें, हालत रफ़ा, हालत नसब,
और हालत जर। एराब के एतबार से तीन हालतें, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। तो यहाँ इस्म में जैद इस्म है, इसकी तीनों हालतों में तीन शक्लें होती है, हालतें तीन है और शक्लें तीन हो गई। तो ऐसे अस्मा को मुअर्रब मुनसरिफ कहेंगे, ऐसे अस्मा को मुअर्रब मुनसरिफ कहेंगे। फिर है ऐसे इस्म जिसकी हालतें तो तीन ही रहती है लेकिन उसकी शक्लें दो ही आएगी। जैसे मैं यहां लेता हूं यूसुफू, अब जैद की जगह पर, यहां जैद है, उसकी जगह पर हम यूसुफू लेंगे तो यूसुफू तो बन जाएगा ज़रबा यूसुफू। फिर ज़ुरिब, तो ज़ुरिब में यूसुफू लिखते हैं, वो कैसे आता है? फिर ज़रबा अखू यूसुफी, तो यहां तीन जुमले लिए हमने जैद की जगह पर यूसुफ लिया। तो ज़रबा यूसुफू, ज़ुरिबा यूसुफा, यहां यूसुफा है। तो ज़रबा अखू, तो ज़रबा अखू यूसुफा। तो यहां देखते हैं, यहां पेश है, यहां जबर है और यहां भी जबर है, यानी कि यही इसकी हालतें तो तीन ही है लेकिन इसकी शक्लें दो है, एक तो पेश वाली शक्ल और जबर वाली, यानी कि शक्लें दो ही है। तो जो इस्म आएंगे उसकी हालतें तो तीन रहेगी लेकिन शक्लें दो ही रहेंगी। तो ऐसे अस्मा को मुअर्रब गैर मुनसरिफ कहेंगे। अब ऐसा है कि ऐसे भी इसमें आते हैं जो तीन हालतें तो होती है लेकिन शक्लें दो ही रहती है। जैसे यहां यूसुफ की जगह पर अगर मैं मूसा लिखूं, तो मूसा को देखते हम, तो मूसा में आएगा ज़रबा मूसा, फिर ज़ुरिबा मूसा, फिर अखू मूसा, तो ज़रबा मूसा, ज़ुरिबा मूसा और ज़रबा अखू मूसा। तो इसमें हालतें तीन रही है लेकिन शक्ल एक है, मूसा और मूसा। तो ऐसे जो अस्मा आएंगे उसको मबनी कहा जाएगा, यानी कि एराब के एतबार से हालतें तो तीन ही रहेगी, इसके से या कोई चौथी हालत आएगी नहीं। हालत रफा होगी या नसब होगा या जर होगा, इसके सिवा कोई और चौथी हालत आएगी नहीं, लेकिन उनकी शक्लें तब्दील होती है। तो अगर तीन हालतों में तीन शक्लें हैं तो ऐसे सबसे ज्यादा अस्मा आते हैं, और जो शक्लें दो आती है ऐसे थोड़े कम आते हैं, और जो शक्लें तीन आती है यानी मबनी आते हैं वो सबसे कम अस्मा आते हैं। तो अब हम सबसे पहले हालतों शुरू करते हैं और मुख्तलिफ इस अस्मा लेकर कौन हालत रफा, नसब और जर में कैसे कैसे दिखते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सादिकुन। तो सादिकुन यहां लिख लेता हूं मैं। अब सादिकुन जब भी कोई इस्म आएगा तो सबसे पहले हम उसका जिन्स देखेंगे। तो जिन्स वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो सादिकुन देखते हैं। तो सादिकुन यानी सच्चा, और सादिकुन को हम मुअन्नस की जो अक़साम है उसमें देखेंगे कि क्या मुअन्नस की जो जो अक़साम में आई थी, जो जो अलामतें आई थी, जैसे गोलता हो या हकीकी मुअन्नस हो, अलिफ ममदूदा हो, अलिफ मकसूरा हो, या फिर समाई मुअन्नस है, इसमें सब में देखेंगे, सोचेंगे, फिर उसका हम देखेंगे कि उसमें अगर नहीं है तो वो मुजक्कर है। तो ये किसी में भी नहीं आता तो वो मुजक्कर है। फिर वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, तो ये वाहिद है, तो हम लिख लेते हैं वाहिद। फिर ये नकीरा है या मारफा है, तो ये सिफत है सादिक, तो सादिक सिफत है तो इसके आगे अल नहीं आया तो ये नकीरा है। तो हमने एक इस्म लिया, वो मुजक्कर, वाहिद और नकीरा। अब उसको हालत रफा में हमने पहले भी कहा कि हमने जो जो इस्म पढ़े वो सबके सब हालत रफा में थे। तो यह हालत रफा में जब भी कोई इस्म आएगा, सादिकुन आएगा, तो ऐसे दिखेगा, यानी इसके आखिरी हर पर दो पेश आएंगे, सादिकुन। अब हालत नसब में सादिक तन बन जाएगा।
इसमें तब्दीली क्या आई, दो पेश थे, दो जबर हो गए और एक अलिफ का इजाफा हो गया, तो सादिकुन सादिकन, और हालत जर में सादिकिन, यहां दो जेर हो गए। याद रहे नसब में दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा करना है। यह मुजक्कर चल रहा है, समझ लें यह मुजक्कर है। यह तो वाहिद इस्म हो गया। अब मुसन्ना लेते हैं। तो कोई भी इस्म वाहिद हो तो उसका मुसन्ना बनाना हमें आना चाहिए। तो मुजक्कर के लिए मुसन्ना कैसे बनता है और मोन्नस के लिए, यानी कि दोनों के लिए एक ही पैटर्न है। सादिकुन से बन जाएगा सादिकानी, सादिकुन से बन जाएगा सादिकानी। अब सादिकानी से उसकी नसब बनानी है तो सादिकैनी बनती है, उसकी नसब बनती है सादिकैनी। तब्दीली क्या आई देख लेते हैं। तो सादिकानी से सादिकैनी, तो यह काफ के पीछे जो अलिफ है उसको हटाकर या लगा दी, साकिन या। यहां जो अलिफ है इसके हटाकर साकिन या लगा दिए, सादिकैनी। फर्क सिर्फ इतना है मुसन्ना में सादिकैनी, अब हालत नसब में हो गया, अब हालत जर में सादिकैनी। तो मुसन्ना में हालत नसब और जर में एक ही है, सादिकैनी सादिकैनी। तो यहां सादिकानी, यानी रफा में, हालत रफा में आनी की आवाज आती है। हमने देख लिया कि मुसन्ना में आनी की आवाज आती है, और यहां नसब में आईनी की आवाज आएगी। नसब में जैसे सादिकानी तो यहां आनी, सादिकैनी तो यहां आईनी, इसी तरह सादिकैनी तो यहां भी आईनी, तो आईनी आईनी की आवाज आएगी। अब जमा देख लेते हैं। तो सादिकुन की जमा होती है, ऊना की आवाज आएगी। जमा सालिम, याद रहे जमा मुजक्कर की सालिम में ऊना की आवाज आती है और मोन्नस में आतुन की आती है। फर्क यह रखना है, जमा मुजक्कर सालिम में ऊना की आवाज और मोन्नस में आतुन की आवाज। तो सादिकुना बन जाएगा ये। सादिकुना। अब इसमें तब्दीली क्या आती है, हालत नसब में देखते हैं। तो हालत नसब में सादिकीना, सादिकूना और सादिकीना में तब्दीली क्या आती है देख लेते हैं। यह वाव है, उसकी जगह पर या लिख दिया, और जो वाव की वजह से जो पेश है वो तब्दील हो गई जेर में, यानी जो वाव के पहले जो हर्फ है उसको पेश की जगह पर जेर लगा दी और इसके वाव को या में तब्दील कर दिया। इसकी वजह से ये आ जाएगा सादिकीना। तो सादिकूना से बन गया सादिकीना हालत नसब में, और हालत जर में भी सादिकीना। हालत नसब और जर मुसन्ना और जमा में दोनों में एक ही शक्ल इख्तियार करता है। तो सादिकूना सादिकीना सादिकीना। अब ये जो पूरा एक टैबलेट हमारे सामने आ गया, हालत रफा नसब जर मुजक्कर में वाहिद मुसन्ना और जमा, तो उसको अब प्रैक्टिस करनी है। तो सादिकुन हालत रफा वाहिद, सादिकुन सादिकन सादिकिन सादिकानी सादिकैनी सादिकैनी सादिकूना सादिकीना सादिकीना। इसी तरह कोई दूसरा इसम लेते हैं, जैसे मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन से आ जाएगा मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। इसी तरह कोई भी काफिरुन, तो काफिरुन काफिरन काफिरिन काफिरानी काफिरैनी काफिरैनी काफिरूना काफिरीना काफिरीना। इसी तरह कोई भी एक इसम लेकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये तो हुआ नसब में। देखते हैं तो वाहिद इस्म में तब्दीली क्या आती है कि आखिरी हर्फ पर तनवीन के दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा है। अब ये था नकरा, अब हम उसको मारफा बनाते हैं। जब नकरा को मारफा बनाना हो तो इसके पहले अल लगता है, तो अल के साथ उसको बनाते हैं, और जो आखिरी हर्फ पर जो तनवीन है वो सिंगल हरकत में तब्दील हो जाती है। तो यहां सादिकुन है तो सादिकुन के साथ अल लगाएंगे तो सादिक अल सादिकु बन जाएगा, अल सादिकु। इसी तरह यहां भी अल लगाएंगे तो अल सादिका बन जाएगा, हरकत सिंगल हो जाएगी, अल सादिका। अब जो
दो जबर थे उसके साथ अलिफ थी, लेकिन जब सिंगल हरकत हो जाएगी तो ये अलिफ हट जाएगी और बन जाएगा अल सादिका। इसी तरह अल सादिकी में भी एक हरकत गिर जाएगी, यानी अल सादिकी बन जाएगा। तो मारफा में क्या हुआ? अल सादिकू, अल सादिका, अल सादिकी। अब यहाँ मुसन्ना में कोई तब्दीली आएगी नहीं, सिर्फ इसके आगे अल लगाएंगे। तो अल सादिकानी, अल सादिकैनी, अल सादिकैनी। इसी तरह जमा में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, अल सादिकूना, अल सादिकीना, अल सादिकीना। तो ये हुआ मारफा। इसी तरह कोई भी एक इसमें ले सकते हैं, अस्सालिहु, अस्सालिहा, अस्सालिही, अस्सालिहानी, अस्सालिहैनी, अस्सालिहैनी, अस्सालिहूना, अस्सालिहीना, अस्सालिहीना। इसी तरह दूसरे कोई भी इसम लेकर हमें प्रैक्टिस करनी है। अब मोन्नस लेते हैं घोलता वाला, फिर मोन्नस नकीरा इस्मा, वो लेकर हम देख लेते हैं। एक लेते हैं आयतुन। आयतुन हालत रफा में, यह मोन्नस है और वाहिद है और नकीरा है। मोन्नस गोलता है, इसकी पहचान यह है कि गोलता यानी कि ताए मरबूता की वजह से ये मोन्नस है। तो आयतुन हालत रफा में, आयतन हालत नसब में। याद रहे, हालत नसब में गोलता जब भी आएगी तो इसके आखिर में एक अलिफ का इजाफा नहीं होगा, गोलता हो तो आयतन, फिर आयतिन, तो बन जाएगा आयतुन, आयतन, आयतिन। फिर मुसन्ना में देखते हैं तो आयतानी, आनी की आवाज आ गई, आयतानी। फिर आया आयतैनी, इसी तरह हालत जर में भी आयतैनी। आयतानी, आयतैनी, आयतैनी। अब गोलता वाली जब भी आती है, कोई भी इसमें गोलता वाला आता है तो उसकी जमा कैसे बनती है? यानी कि मोन्नस में हमने देखा कि जमा कैसे बनते हैं, जैसे आयतुन, आयतानी और आयातुन बनता है। कौन सा? आयतुन, आयातुन बनता है, आयातुन। तो अब हालत नसब में यह देखना है, तो हालत नसब में बन जाएगा आयातिन। हालत नसब में हमने देखा मुज़क्कर में भी दो जबर आती थी, लेकिन यहां जमा मुअन्नस में आयातिन दो जेर आ गई है, हालत नसब में दो जेर आ गई है। इसी तरह हालत जर में भी दो जेर आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आयातुन, आयातिन, आयातिन। तो अब दूसरा जन्नतुन लेते हैं, तो जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी, जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन। इसी तरह कोई भी गोलता वाला यानी कि ताए मरबूता वाला कोई मुअन्नस इसमें लेंगे तो इसमें इसी तरह इसकी पैटर्न आएगी। अब ये जो हालत नसब में है, ये कब अलिफ नहीं आएगा वो देख लेते हैं। जब भी एक तो गोलता आएगी तब अलिफ नहीं लिखा जाएगा। फिर जब वाहिद इस्म में माउन में देखते हैं आखिर में हमजा है और इससे पहले अलिफ है, तो हमजा आखिर में कोई इसम में आता है और उससे पहले अलिफ आता हो, तो ऐसे इस्म में हालत नसब में दो जबर ही आएगा, जैसे माउन, माअन और माइन। तो ये तब्दीली याद रखनी है हमें। फिलहाल सिर्फ वो इस्म कौन सी हालत में कैसा दिखता है वही देखना है, इसका इस्तेमाल हम बाद में देखेंगे। और ये हालतें क्यों तब्दील होती है वो भी इंशाअल्लाह हमें आगे जाके मालूम होगा कि इसकी जरूरत क्या है। तो माउन, माअन, माइन बन गया। अब हमने पहले देखा जमा सालिम, अब जमा सालिम देख लिया। अब जमा मुकस्सर की एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जमा मुकस्सर में क्या तब्दीली आती है वो देख लेते हैं। जैसे कोई भी एक इसमें हम लेते हैं कलमुन, तो कलमुन तो उसकी जमा तो कलमुन यानी कलम, एक कलम वाहिद है
तो तो बन जाएगा कलमन, कलमन और कलमिन। मुसन्नम में कलमुन से कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। तो इसकी तो सिंपल बनता है मुजक्कर की तरह, कलमुन, कलमन, कलमिन, कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। लेकिन उसकी जो कलम की जो जमा आती है, जमा मुक्कसर आती है, अकलामुन आती है, जमा मुक्कसर आती है अकलामुन। अब इसमें अकलामुन है, इसमें आखिर में दो तनवीन है, तो जैसे वाहिद इस्म आता है उसी तरह इसकी भी हालत रफा और नसब और जर आएगा। तो अकलामुन से बन जाएगा अकलामन। यहां हालत नसब में एक अलिफ का इजाफा, इसी तरह हालत नसब में अकलामिन। तो जमा मुक्कसर में अगर तनवीन आती है तो यही पैटर्न पर आएगा, यानी कि वाहिद की पैटर्न पर ही आएगा। तो हमने यहां देखा, तो ये जो चार्ट मैंने दिया है उसमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से हमें इसकी बोलने में स्पीड आएगी। जैसे अभी मैं बोलता हूं कलमुन से कलमुन, कलमुन, कलमिन, कलमानी, कलमैनी, कलमैनी, अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। अब इसके आगे अल लगाकर मैं बोलता हूं, तो अल कलमु, अल कलमा, अल कलमी, अल कलमानी, अल कलमैनी, अल कलमैनी, अल अकलामु, अल अकलामा, अल अकलामी। अब जब मोनस में आतुन क्या आती थी, जन्नातुन, तो जन्नातिन, जन्नातिन आती थी। अगर अल लगाएंगे तो अल जन्नातु, अल जन्नाती, अल जन्नाती। सिर्फ उसकी जो हरकत से डबल वो सिंगल हो जाएगी, इसमें कोई तब्दीली आएगी नहीं। अब एराब किसको कहते हैं उसकी तारीफ हम देखते हैं। तो किसी इस्म के मायने के तब्दीली के बगैर उसकी हालत या उसकी शकल, हालत रफा नसब और या फिर उसकी शकल, यानी उन, अन, इन, या आनी, या ऐनी, ऐनी, या ऊना, ईना, ईना, इन, तो ऐसी जो शकल की तब्दीली आती है उसको एराब कहा जाता है। तो ये तो मोरब मुंसरिफ अस्मा। अब इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में हम मोरब गैर मुंसरिफ अस्मा देखेंगे, यानी मोरब मुंसरिफ में 3 शकलें 3 हालतें, मोरब गैर मुंसरिफ में 3 हालतें लेकिन शकलें 2 आ जाएगी। तो इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।